हमारे देश में हर 20 मिनट में एक औरत के साथ रेप या दुष्कर्म होता है। ऐसा ही भयानक घटना हुआ आरजी मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही डॉक्टर मोमिता बैद्यनाथ के साथ। कॉलेज के अंदर ही बेरहमी से रेप और मर्डर कर दिया गया। यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चीखती हुई सच्चाई है। हमारे देश और समाज में महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है। हमेशा की तरह 9 अगस्त को भी 36 घंटे की ड्यूटी और स्टडी खत्म करने के बाद मोमिता हरी थाकी रात को मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ही बेंच पर सो गईं। तभी कुछ अज्ञात व्यक्तियों, जिसमें कि एक संजय रॉय भी था, बहुत ही घिनौनी हरकत करते हैं। सुबह मोमिता का शव बहुत ही बुरी स्थिति में मिला। कपड़े फटे हुए थे और उनकी आंख, मुंह और वजाइना से खून बह रहा था। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें साफ तौर पर पता चल रहा था कि मोमिता के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसके साथ इतनी बर्बरता की गई कि उसका पेल्विक बोन भी टूट चुका था और वो खून से पूरी लथपथ हो चुकी थी। मोमिता बहुत ही साधारण घर से आती थी। डॉक्टर बनने से पहले अपने फैमिली का कर्ज खत्म करने के लिए यहाँ तक कि ट्रेलर शॉप पे भी काम कर चुकी थी। बहुत ही मेहनत और लगन से वो डॉक्टर बनी थी। वो घर समाज का रोल मॉडल बन गई थी। वो मेहनत के दम पर अपने फैमिली को गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी, लेकिन इस सारी मेहनत पे पानी फिर गया। इस हत्याकांड के पीछे संजय रॉय नाम का एक शख्स है जो एक सिविक वॉलंटियर है और कलकत्ता पुलिस के साथ जुड़ा हुआ था। उस घटनास्थल पर उसके ब्लूटूथ हैंडसेट मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। संजय ने इस जुर्म को कबूल किया, लेकिन इस मामले में कई और सवाल उठते हैं। संजय रॉय, जो पहले ही कई बार शादी कर चुका है और एक प्रोफेशनल बॉक्सर भी है, उसे पुलिस ने अरेस्ट किया। लेकिन क्या वह अकेला इस वारदात में शामिल था या फिर यह गैंग रेप का मामला है? लेकिन ये इंसान इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि वो पोर्नोग्राफी एडिक्ट था। इस घटना ने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा और डॉक्टरों के लिए सुरक्षित माहौल को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर कब तक हमारे देश में ऐसे ही महिलाओं और डॉक्टरों के साथ बलात्कार होते रहेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस और न्याय व्यवस्था कब तक सोई रहेगी? आखिर कब तक मोमिता को इंसाफ मिलेगा? आज पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश है और जगह जगह प्रोटेस्ट और हड़तालें हो रही हैं। इस मामले की गंभीरता देखते हुए 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने इस केस को राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य पुलिस की जांच पर अफसोस जताते हुए कहा कि अगर ये जांच राज्य पुलिस के हाथ में रही तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। दोस्तों, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस केस के बाद पश्चिम बंगाल सरकार और खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस केस को सुसाइड का मामला बनाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में पूरा देश ने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई है और सोशल मीडिया पर #जस्टिस पर मोइत्रा ट्रेंड कर रहा है। इस केस में सीबीआई की एंट्री के बाद अब पूरे देश इस बात पर नज़र रखता है कि आखिर इस मामले में न्याय कब मिलेगी। 17 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने पूरे देश में 24 घंटे की हड़ताल भी की। यह हड़ताल न सिर्फ मोमिता के लिए न्याय की मांग है, बल्कि सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मी की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानून बनाने की ज़रूरत को भी उजागर करती है। क्या यह हड़ताल सरकार को जगाने में कामयाब होगी? यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि हमारे समाज की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की नाकामी का उदाहरण है। मोमिता बैद्यनाथ के साथ जो हुआ वो सोचकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। इस घटना ने देश भर की महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों में न्याय मिले और हमारी बेटियों और बहनों की सुरक्षा निश्चित हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।